हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं, तो इसका असर क्या होगा, दूरगामी असर क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, यह जानिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के चाहे जितने मायने निकाले जाएं, लेकिन हरियाणा में ना तो मोदी लहर की जीत हुई, ना ही राहुल गांधी की हार हुई। कांटे की लड़ाई में अंततः 100 वोट से या कम वोटों से क्यों हर जगह हर समय सत्ता पक्ष के ही प्रत्याशी जीतते हैं, कम अंतर से कभी कहीं विपक्षी उम्मीदवार क्यों नहीं जीतते? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग कभी खोजने का प्रयास ही नहीं करता और रटा रटाया बयान जुमला हवा में उछलता है कि जब विपक्षी हारते हैं तो दोष वोटिंग मशीन को, जब विपक्षी जीतते हैं तो वोटिंग मशीन को दोष नहीं देते। हरियाणा में बहुसंख्यक वोट जाट है और किसान आंदोलन को भाजपा लगातार जाट आंदोलन बताकर किसान आंदोलन को जातीय आंदोलन के रूप में प्रचार करती रही और आंदोलन को अराजक बताती रही। इसका फायदा भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिला, तो भाजपा लगातार यह प्रयोग हरियाणा में करती रही और बहुसंख्यक जाटों के खिलाफ हिंदू समुदाय के अन्य 35 जातियों में पैठ बनाया और इन 35 जातियों को जाटों के खिलाफ किया। नतीजा हुआ भाजपा हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांटे की लड़ाई में आ गई और कांग्रेस से ज़्यादा सीटें बहुमत की जीत गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाट वोटों का रुझान कांग्रेस की तरफ ज़्यादा था। इसी को भाजपा लूपोल बनाते हुए लड़ाई में वापसी किया। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई ऊर्जा दे गया और अंततः किसान कानून लागू करने के लिए एक और मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजमाने का अवसर मिल गया है, जो आने वाले दिनों में कभी ना कभी सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के बाद सबसे सफलतम प्रधानमंत्री हैं इन 78 वर्षों में और किसान कानून लागू किए बगैर अडानी ग्रुप की देश में ग्रास रूट जमीनी स्तर पर पैठ बनना मुश्किल है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान कानून लागू कराना एक ड्रीम है, जो भारत में निजीकरण ढांचा का अहम रोल प्ले करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को खुद निशाने पर रखते हैं और सहयोगियों से भी राहुल पर लगातार वार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि एकमात्र राहुल गांधी ही हैं जो लगातार अडानी पर निगाह रखते हैं। गुजरात के 58 व्यापारियों जो देश का पैसा गमन कर विदेश में बैठे हैं, उस पर भी राहुल गांधी ही बोलते हैं। इन्हीं 58 व्यापारियों में से नीरव मोदी, ललित मोदी पर बोलकर राहुल गांधी अपनी एक बार सांसदी गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि एकमात्र चुनौती राहुल गांधी ही है। बगैर राहुल गांधी को कमज़ोर किए निजीकरण का सपना पूरा नहीं किया जा सकता है और हरियाणा चुनाव परिणाम ने निजीकरण की एक बाधा दूर किया ही है। इसे हरियाणा का बहुसंख्यक जाट समुदाय भी समझ रहा है, क्योंकि हरियाणा में बहुसंख्यक जाट ही हारे हैं।